आज है 27 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए युविका पहल है इसरो की, युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका। अभी हाल ही में ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत की जानी है राजधानी दिल्ली में। नीति आयोग के जो सीईओ निधि छिब्बर बनी है। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदल करके केरलम करने की मंजूरी दी और केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव लाया था 2024 में। भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है महाराष्ट्र के सौंदला गांव में। नेसेट ये इजराइल की संसद है जिसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और नौकरियां पैदा करने के लिए, साथ ही लोकल इनकम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने होम स्टे स्कीम की शुरुआत करी है। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को। और केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्व 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जिसका नाम है FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। और बाफ्टा 2026 में जो भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है ये आलिया भट्ट है। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब भारत ने जीता है। और 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव जो मनाया गया राष्ट्रपति भवन में, इसी के तहत भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास हमारी 1 घंटे डिले है। डेली 4 बजे यूट्यूब पर आपको ये क्लास मिल जाती है। एक्चुअल में हुआ क्या कि 4 बजे ही मैं ट्रेवल करके घर लौटी हूँ और आते साथ ये मैं क्लास आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रही हूँ। तो बाकी की जो पीडीएफ है आपकी पेंडिंग पीडीएफ ये भी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी गई है, ये भी आप चेक कर लेंगे। थोड़ी सी इस समय इरेगुलरिटी हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, कारण बता चुकी हूँ। लेकिन क्लासेस आपको हर दिन की मिलेगी, भले 1-2 घंटे डिले हो सकती है, मिलेगी जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है रॉब जेटन ये किस देश के पहले समलैंगिक गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड, इसके पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। अब गे प्रधानमंत्री क्या मतलब हुआ? मतलब ये मेल है और इन्हें मेल में ही इंटरेस्ट है। और नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जिन्होंने 38 की उम्र में पद संभाला है, डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हुए हैं। नीदरलैंड को यदि आप मैप के थ्रू देखें तो यूरोप महाद्वीप का ये पार्ट है जो कि नॉर्थ सी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, नॉर्थ सी के किनारे है। इसकी कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम और हेग, यानी कि एम्स्टर्डम इसकी संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, हेग इसकी प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी हो जाएगी यूएस डॉलर। और यदि आप करंट के फैक्ट रिलेट करें तो नीदरलैंड के जो सोजर्ड मारिन है, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच दोबारा से नियुक्त किया गया है। अब से 5 महीने पहले अक्टूबर के महीने में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया था जिसमें कि भारत को 52वें स्थान पर रखा गया था और नीदरलैंड 85.4 के स्कोर के साथ इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। सवाल नंबर दूसरा है विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने करी है? तो ये जो विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का रहा, मेजबान राज्य इसका गोवा रहा है। और गोवा ने इसकी मेजबानी 23 फरवरी से 26 फरवरी तक करी है, यानी कि कल तक। और इसका पहला एडिशन विशाखापट्टनम ने होस्ट किया था, दूसरा कोच्चि ने, तीसरा चेन्नई ने और इसके बाद चौथा संस्करण रिसेंटली गोवा में आयोजित किया गया। बेसिकली ये जो समिट है ना, ये ओशन के स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने की क्षमता और इसकी जो ब्लू इकोनॉमी है यानी कि सतत नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर केंद्रित रहा है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। जैसे सबसे बड़ा राज्य आप पढ़ते हैं राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपति राजू। 57वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 25वां राज्य बना था भारत का और 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भी पहला राज्य बना। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। 10वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया और भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यहाँ खोला गया। इसके अलावा जनवरी के महीने में 27 से 30 जनवरी तक यहाँ पर
इंडिया एनर्जी वीक का भी आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, किस राज्य ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान किया है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये इस योजना की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, इन्होंने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत करेगी, जिसके तहत 18 साल की आयु प्राप्त करने पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपीस फाइनेंशियल हेल्प करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। आज मोस्टली क्वेश्चन आप राज्य की स्कीम से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका है। लैंग्वेज यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो है छत्तीसगढ़ी ही बोली जाती है। बॉर्डर शेयर कर रहा है ये महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ। यहाँ का जो बालोद जिला है ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, बिलासपुर जिले में है। कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कोपरा जलाशय ये भारत के किस नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। हिंट दे देती हूं, ये 90 से 100 के बीच है। चलिए तुक्का भी मार सकते हैं इसमें। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन यहीं पर किया गया। सवाल चौथा है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जिसका आयोजन रिसेंटली किया गया है और 16वां एडिशन है। आयोजन पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में और पर्पस है सैन्य समन्वय को बढ़ावा देना। कुछ एक्सरसाइज भारत की जो अमेरिका के साथ होती है, युद्ध अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, तरकश, टाइगर क्लॉ। यहां पर अमेरिका के जीके के फैक्ट हम देखेंगे काफी दिनों बाद। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। करेंसी डॉलर है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। यहाँ के पहले 3 शब्द है वी द पीपल। और रशिया का पार्ट हुआ करता था पहले, अलास्का यूएसएसआर का पार्ट था, इसे खरीद लिया अमेरिका ने। राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। संसद का नाम कांग्रेस है। संविधान अपनाने वाला और बनाने वाला पहला देश अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका को यदि आप मैप के थ्रू देखें ना तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, इसके ऊपर में कनाडा है, बीच में अमेरिका है, नीचे में मैक्सिको है। तो कनाडा और यूएसए को एक रिवर है जो सेपरेट करती है, इसका नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी रिवर है? सेंट लॉरेंस रिवर। इसके नीचे में अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है उस रिवर का नाम हो जाएगा रियो ग्रांडे रिवर। क्या है? रियो ग्रांडे रिवर। इसके अलावा यदि आप देख पा रहे हैं तो आप 5 ग्रेट लेक की लोकेशन देखेंगे। ट्रिक याद करने की बता देती हूँ, होम्स सीक्वेंस मैंने तो नहीं लेकिन ये बता देती हूँ। ह्यूरन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, ये 5 ग्रेट लेक है जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, जिसमें ये जो मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। बाकी की 4 लेक कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाएंगे। किस राज्य ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत करी है? तो मेरी रसोई योजना जो कि लेकर के आई है पंजाब गवर्नमेंट, और इस योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराएगी। यदि बात की जाए पंजाब की तो 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। राजधानी चंडीगढ़, जहां पर रॉक गार्डन है, नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। देश का पहला स्लम फ्री सिटी चंडीगढ़ है। स्लम फ्री मेगा सिटी पूछा जाए तो सूरत है। कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। अभी यहाँ पर जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके रविदास महाराज हवाई अड्डा किया गया है।
हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की इसने घोषणा की। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा यहाँ बनाया गया। पंजाब ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत करी। बेअदबी विरोधी विधेयक यहाँ 2025 का लाया गया था, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति यहाँ पर जो डिसरिस्पेक्ट है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो डिसरिस्पेक्ट करता है उसके लिए कड़े कानूनों का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। सवाल छठवां है, कौन सा देश है जो कि एचआईवी से बचाव के लिए लोनाका पावर दवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? देखिए, एचआईवी का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और इससे बचाव के लिए लोनाका पावर दवा को शुरू करने वाला पहला देश जो रिसेंटली बना है, ये अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे बन गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे ने एचआईवी की रोकथाम के लिए 6 महीने में एक बार लगने वाला इंजेक्शन जिसका नाम लोनाका पावर है, ये डेवलप कर दिया, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना। इस वैक्सीन को कैलिफोर्निया स्थित जैव औषधि कंपनी गिलीड साइंसेज ने डेवलप किया है। अब जिम्बाब्वे ने विकसित किया है, तो जिम्बाब्वे को यदि आप मैप के थ्रू देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन है। कैपिटल हरारे, और यहाँ लैंग्वेजेस जो बोली जाती है इंग्लिश, स्वा, खोसा, सोना। आधिकारिक तौर पर इसकी जो करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड है, और वास्तविक रूप से यूएस डॉलर है। साउथ अफ्रीकन रैंड भी है। आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये इसी जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। सवाल नंबर 7वां है, अच्छा यहाँ पर पहले देश की बात की जा रही है। पहला ब्लैडर ट्रांसप्लांट करने वाला जो देश है अमेरिका बना। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब ये जापान ने लॉन्च किया था। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने जो चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है, इसी मॉरिशस को सौंपी है। करंट अफेयर में हमने देखा है। बेला ग्राम पंचायत, ये जो बेला ग्राम है ये भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, जो कि चर्चे में आया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में है, और कार्बन न्यूट्रल पहलों के तहत मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 के दौरान इसे राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है, क्योंकि ऐसा पहला ग्राम पंचायत बना है भारत का जो कि नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता प्राप्त मिल चुका है इसे। अब ये नेट जीरो क्या होता है, मतलब ऐसा पंचायत जहां पर कार्बन का उत्सर्जन जीरो है। अब जीरो कार्बन का क्या मतलब हुआ, जितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन यहाँ होता है उतनी ही मात्रा में ये कवर भी कर लिया जाता है। मतलब मान लीजिए 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ये कर रहा है, और उतनी ही मात्रा में यहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, ग्रीनरी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कवर हो जा रहा है। इसलिए जीरो कार्बन या नेट जीरो पंचायत के रूप में इसे मान्यता मिली है। अब ये विदर्भ क्षेत्र के भंडारा जिले में है। बेला ग्राम पंचायत ने शादी और त्योहारों के दौरान 90,000 से अधिक पेड़ लगाए। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए इसने काम किया है। यहाँ पर भारत के पहले राज्यों में सिर्फ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट राज्य मैंने मेंशन किए हैं। रोलेट बजट लाने वाला ये पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम। भारत का पहला वेलनेस ऑन व्हील्स तमिलनाडु ने लॉन्च किया महिलाओं के लिए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। माइनिंग टूरिज्म झारखंड में। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरला। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल। और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये 6ठा एडिशन है। गुलमर्ग में इसका दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। पहला कहाँ, लद्दाख में समाप्त हुआ था। एक क्वेश्चन इसका मैं कल भी ऐड करूंगी जिसमें कि हम मेडल टैली को डिस्कस करेंगे। और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं कौन, मनसुख मंडाविया हैं। यदि बात की जाए यहाँ पर एक चार्ट की जिसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट होता है आप लोगों को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स और जल खेल महोत्सव। यहाँ पर तो देखिए विंटर गेम्स ये हर साल जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यहाँ से अन्य फैक्ट के बारे में हम डिस्कशन करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अभी तक 5 एडिशन खेले गए। पहला ओडिशा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश ने, चौथा नॉर्थ ईस्ट ने, 5वां इंपॉर्टेंट है राजस्थान ने
मेजबानी करी है। टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें रही है। ठीक है। खम्मा घनी शुभंकर, शुभंकर भी याद रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी तक इसके 7 एडिशन हुए। पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पंचकुला, पांचवा भोपाल यानी मध्य प्रदेश में, छठवां तमिलनाडु में, सातवां होस्ट किया बिहार ने। टॉप पर महाराष्ट्र, शुभंकर गज सिंह, बिहार इसमें 15वें स्थान पर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी तक 2 बार आयोजित किए गए, 2023 और 25 में। दोनों में मेजबान दिल्ली है, दोनों में टॉप पर हरियाणा है, दोनों में शुभंकर उज्ज्वला है। खेलो इंडिया बीच गेम्स अब हो चुके हैं 2 बार। लास्ट ईयर जो हुआ था इसमें आयोजन तो देखो दोनों ही दीव में किया गया है, दोनों में शुभंकर पर्ल डल्फिन है, लेकिन लास्ट टाइम पदक तालिका में टॉप पर मणिपुर था, इस बार कर्नाटका टॉप पर है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो पहला एडिशन हुआ मध्य प्रदेश टॉप पर था, आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था, हिमालयन किंगफिशर शुभंकर था। अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ होस्ट करने जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है? तो पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर यूनाइटेड नेशंस के रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुने गए हैं। इस नियुक्ति के साथ ही वे उन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के ग्रुप में शामिल हुए हैं जो सुरक्षित सड़कों के लिए यानी कि सेफर रोड के लिए वैश्विक स्तर पर अवेयरनेस फैला रहे हैं। यदि बात की जाए यहाँ से यूनाइटेड नेशंस के बारे में, संयुक्त राष्ट्र जिसका पार्ट भारत भी है, 24 अक्टूबर 1945 इसका फॉर्मेशन ईयर है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर, एंटोनियो गुटरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 193 मेंबर कंट्री है और 193 नंबर का मेंबर कंट्री इसमें साउथ सुडान हो जाएगा। शिखर धवन की रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है जिसका नाम द वन है। कीर्ति सुरेश यूनिसेफ, माफ कीजिएगा, ये रिसेंटली यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई हैं। अभिनव बिंद्रा ये रिसेंटली इटली में आयोजित विंटर, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक मैं कह रही थी, विंटर ओलंपिक जो 2026 का रहा, भारत की तरफ से मिसाल वाहक चुने गए थे। 10वां सवाल है, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया और ये इसका 7वां एडिशन था, उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। तो मैंने आपको कहा था कि गार्जियन शब्द जो आता है ये आप जापान से रिलेट करेंगे, चाहे वह धर्म गार्जियन हो या वीर गार्जियन हो। तो जापान में धर्म गार्जियन अभ्यास का 7वां यानी कि जापान के साथ भारत का ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास का 7वां एडिशन था, उत्तराखंड में आयोजन किया गया। 24 फरवरी से शुरू हुआ, 9 मार्च तक ये चलेगा। ये वार्षिक सैन्य अभ्यास जो कि भारतीय सेना और जापान ग्राउंडेड सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच में रक्षा को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंपॉर्टेंट अभ्यास की बात की जाए तो रिसेंटली भारत श्रीलंका मालदीव ने दोस्ती अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विंडेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिरिनक श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया, संप्रति बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शून्य मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ। युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ, देखिए अमेरिका के सभी अभ्यास हम देख चुके। इंदिरा एविया इंदिरा भारत के साथ, मालाबार गुआम में आयोजित किया गया क्वाड देशों के बीच जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। खानक्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। मैत्री थाईलैंड ने, और मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में है, आयोजन इसका मेघालय के उमरोई में हुआ। 13वें नंबर का भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम कंजर है, इसका आयोजन रिसेंटली किया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था भारत और फ्रांस के सहयोग से एयरबस H125 असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इसका कर्नाटका था। आज का सवाल है, वसई कैथेड्रल किस राज्य में है जिसे संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।